चलिए, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। कैम्ब्रिज क्लास में आपका स्वागत है। यहाँ हम सब क्लास 10th मैथ के सिन्हा का जो सीरीज लेकर के चल रहे थे उसमें 10वां चैप्टर तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो आज इस क्लास से हम सब 11वां चैप्टर की क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। ठीक है, चलिए 11 नंबर चैप्टर में देखिए कि रचनाएं हमें है पढ़ना। ठीक है, और 11 में आए तो सबसे पहले 11.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को अगर हम देखें तो प्रश्न हमारा क्या पूछा जा रहा है कि 4.2 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड 4.2 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचे और इसे 5.3 के अनुपात में अंतः विभाजित करें। जैसे देखिए, इसमें हम देख लेते हैं वो ऑप्शन दिया है या नहीं, काल वगैरह का। देखिए, इस चैप्टर में इतना चीज आपको भी चाहिए, इतना चीज आप भी क्या रखिएगा, पास में रखिएगा, तभी जा करके ये चैप्टर क्या होंगे, अच्छे तरीके से आपसे बनेंगे। हम देखिए अपना अस्त्र शस्त्र इधर क्या कर लिए, रख लिए, अपना अस्त्र शस्त्र इस तरफ क्या कर लिए, रख लिए। ठीक है, इस तरफ रखते हैं ताकि इधर बनाने में इधर हम बनाएं और इस तरफ हम लिखें, इस तरफ बनाएंगे और इस तरफ लिखेंगे। वैसे इसका तो कोई काम नहीं है, इन दोनों का, इसका काम। क्वेश्चन नंबर पहला देखिए, फर्स्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन को गौर से सुनिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, हमें कह रहा है कि 4.2 सेंटीमीटर एक लंबा रेखा खींचे। देखिए, इसमें दो काम हम करते चलेंगे बबुआ, थोड़ा ध्यान से समझना, समय लगेगा। फर्स्ट का देखिए, नंबर पहले इसको जब हम हल करना शुरू करेंगे ना, देखिए नंबर बाय नंबर काम करेंगे। सबसे पहला नंबर इसमें क्या करेंगे हम कि 4.2 सेंटीमीटर एगो लंबा रेखा खींचे। यहाँ हम लिख देंगे नंबर 1 में 4.2 सेंटीमीटर एक लंबी रेखा खींचे। देखिए दोनों काम करेंगे, इधर हम लिखेंगे भी और उस तरफ रेखा भी खींचेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, दोनों काम करेंगे, एक तरफ लिखेंगे भी और दूसरी तरफ क्या खींचेंगे, रेखा को भी खींचना है। अब बताइए कि सबसे पहले क्या करें, एगो रेखा खींच दें, एगो पहले क्या करें, रेखा खींच दें। चलिए देखिए, तो इसको अब यहाँ रखेंगे, इधर समझिएगा गौर से, इसको यहाँ हम रख ली और कितना लंबी रेखा खींची तारा, 4 तो इंच साथ में रखना है हमको, और इंच जब साथ में रखेंगे तो यहाँ है ना 4.2, ठीक है, 4.2 मतलब 4 से लेके 0.2 तक, और ये रहा 0 यहाँ, इसके बीच में एगो क्या कर देंगे, रेखा खींच देंगे। अब इसका काम है हटा देना, इसको हटा दिए और इसका नाम क्या रख दिए, ए बी। कोई दिक्कत है? सबसे पहला काम कर दिए कि 4.2 सेंटीमीटर का एक रेखा खींच दी। देखिए अब इसमें हम दूसरा काम क्या करते हैं, ए बी रेखा के ए बिंदु पर एक किरण ए एक्स खींचे। हम क्या यहाँ लिखेंगे, यहाँ दूसरा में समझिएगा, ए बी रेखा के ए बिंदु से न्यून कोण बनाते हुए ए एक्स एक क्या खींचे, रेखा खींचे। अब देख ए बिंदु पर कौन कोण बनाना है, न्यून कोण, और न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से कम, न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से। अब देखिए कोण बनाने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन,
या तो हम इसको लेकर के बना ले या इससे बनाए, लेकिन इससे ही बनाना है, क्योंकि कौन बनावे के लूर तो सीखना चाहिए ना। दोनों काम हो जाएगा एक साथ हमारा। तो इसको कहाँ रख, अब इसको इस तरफ घुमाना, जरूर घूमेगा। इसको हम ए बिंदु पर रख देंगे, ठीक है। और अब हमको बनाना है क्या डिग्री पे को, और यहीं पे कई डिग्री के कोण बनाना है, 45 डिग्री के। तो गौर कीजिएगा, इस वाला भाग को एकदम ई नोकी के ई बिंदु पर रखना, और उसके बाद इसको यहां से घुमा दो। इसको यहां से क्या कर दो, ऐसे घुमा देना है। और एक बात को ख्याल रखे कि ई वाला चाप घटाना बढ़ाना नहीं है। उसके बाद ई वाला लाके ई बिंदु पर लाओ, ठीक है। इसको कौन से बिंदु पर लाओ, इस बिंदु पर लाओ। एकदम देख लो, एकदम बिंदु पर रहना चाहिए, एकदम ये वाला भाग, ठीक है। और उसके बाद क्या करो, अब यहाँ पे एकदम सीधा करके एकदम रख लेना है इसको। उसके बाद यहाँ क्या काटो, एक चाप काटो। इतना समझ में आया आपको, इतना समझ में आया। पहले ए बिंदु से रख के वो चाप ले लिए, और उसके बाद जहां कटा उसको इस तरीके से कट कर लीजिए। और अब ई बिंदु और ई बिंदु से एगो रेखा खींचो। तब रेखा कैसे खींचो, इंच रख के खींचेंगे ना। चलिए, हमारे पास सब व्यवस्था है, तुम अपना व्यवस्था टाइट कर लेना। देखो, एकदम दोनों को छोर बिंदु पर रख लिए। ठीक है, रख लिए ना। अब इसी पर एगो कौची खींच दो, रेखा, जिसका नाम क्या दो, ए एक्स। कितना सीधा रेखा हो गया, बताओ तो। तुम सबसे भी ज्यादा सीधा नहीं है। तो यहाँ पर हम ए एक्स एगो कौची खींच दिए, रेखा खींच दिए। दूसरा काम कर लिए ना, दूसरा काम हो गया। अब 3 नंबर में गौर करो बबुआ। देखो, 3 नंबर में काम क्या हम करेंगे, कै अनुपात कै में विभाजित इसको करे कह रहा। क्वेश्चन देखो, कै अनुपात कै में, 5 अनुपात। तो एक बात सोचिए कि ए एक्स रेखा पर 5 + 3 बराबर कितना होगा। ए एक्स रेखा पर, ए एक्स नाम दिए कि नहीं दिए, दे दिए। ए एक्स रेखा पर 5 + 3 बराबर कितना। ए एक्स रेखा पर 8 बराबर चाप ले। ये बात समझ में आया कि इसको इतना भाग में बांटो ना, कि कै भाग में बंटना चाहिए, 8 भाग में। कै भाग में, बराबर बराबर, ज्यादा और कम नहीं बांटना। अच्छा, एक चीज लीजिए कि ई चाप पे ही अगर हम आए, तो ये 1 भाग होगा, दूसरा एडजस्ट लेंगे, दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां, ये 6ठा, ये 7वां, और ये मतलब एकदम बराबर है। इसी चाप को लेते चलिए, मतलब ये नहीं चाप घटाइएगा बढ़ाइएगा नहीं, तो ये वाला दूरी एकदम बराबर बराबर ना काटेगा। तो इसी पर लीजिए, इतने पे ये 1 भाग हुआ,
हुआ ना, उसके बाद फिर यहां से लीजिए, ये 2 भाग हुआ, ये 3 भाग हुआ, ये 4 भाग हुआ, ये 5 हुआ, 6 हुआ, 7 हुआ और ये 8 हुआ। कोई दिक्कत अभी तक? अब इसका नाम देखिए कैसे लिखे, इसको A1 लिखिए, इसको A2, इसको A3, इसको 8 भाग में इसको क्या कर दिए, विभाजित कर दिए। ये भी काम हो गया। अब इसमें 8 भाग में जो हम विभाजित किए हैं, अर्थात A1 बराबर A1 किसके बराबर होगा, A2 के, A2 बराबर A3 बराबर A3 A4 बराबर A4 A5 A6 A7 A8, मतलब इस सब दूरी आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। यहां तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? अब चौथा में क्या लीजिए कि A8 को B से मिलाएं, A8 को किससे मिला दे, B से मिला दे। नजर आ रहा A8 नजर आ रहा? तो अब इससे न मिलाएंगे, तो A8 पर एकदम और B पर रखो इसको, है सही? यह लीजिए A8 को B से मिला दिए। उसके बाद पांचवा काम देखिए, कह रहा था कै अनुपात कै में बबुआ, 5 अनुपात 3 में। तो अब इसमें क्या कीजिए कि 5 कै अनुपात कै में, 5 अनुपात 3 में। बहुत अच्छा। तो 5 अनुपात 3 में विभाजित करने कह रहा था, तो अब A5 को, A5 पर एगो कोण बनवे पड़ेगा आपको। जितना भी संख्या दिया है इसके आगे में क्या जोड़ेंगे, जैसे 21 बोलना होगा क्या बोलेंगे, क्योंकि इसके बराबर चाप का ही या इसके बराबर चाप का ही 5 पर एगो कोण बनाना होगा, और उसको सीधी रेखा जब खींचेंगे तो AB को क्या करेगा, देखिए अब इसमें क्या करेंगे, A5 C, क्योंकि A5 पर यहाँ C एक बिंदु होगा, समानांतर रेखा A8B, इसका मतलब समझ रहे हो कि A8 से जो B तक रेखा आया है, इसी के पैरेलल, इसी के समानांतर आप रेखा खींच दीजिए। कहां पर, A5 पर। A किस पर, क्योंकि 5 अनुपात 3 में है, 5 अनुपात। तो पहले हमको लेना है कितना, 5, उसके बाद हमको लेना है कितना, 3। पहले हमको लेना है 5 और उसके बाद तो A5C, मतलब यहां से जब खींचेंगे तो यहां आएगा। अब ये रेखा खींचे जो कह रहा है, तो अब इस रेखा के लिए पहले आप कोण एगो आपको काटना होगा, तभी आप इसको खींच सकते हैं, अन्यथा। तो अब देखिए इसको कोण कैसे काटना होगा बबुआ, जो समझो, जितना डिग्री के कोण एजा बनल है 8 पर, उतने डिग्री के कोण एगो तुम बनाओ कहां पर, 5 पर। अब ई बराबर कोण बनाने के लिए तुम करो क्या, इसको ले जाके रखो कहां, 8 पर। इसको ले जाके रखो कहां, 8 पर। इसको रखो कहां पर ले जाके, ये लिखा है क्या लिखा है,
यह देखिए 8 पर रखें और इसी बराबर चाप का यहाँ एगो लीजिए, एकदम इतने लेना है, ये समझना है गौर से। इतना लिए और इसी बराबर से एक चाप लीजिए, कहाँ पर, 5 पर, इतना लिए। और अब देखिए ई एजा से कितना दूरी है, चाप के घटा बढ़ा के मिला लीजिए। इसको घटा लीजिए। देखिए ये रेखा पर है। अरे भाई और सट जा, ये हुई रेखा से छोटा कमीना जा रही नहीं, तो थोड़ा सा और बड़ा इसको करके लो। ठीक है, इसी को न ले रहे थे, तो इसको 8 बिंदु पर रख थोड़ा बड़ा ही लो कि ताकि मापने में क्या हो, आसानी। देखिए यहाँ से इसको लिए एक चाप काटे, वही चाप आप A5 से लेना है, उतना ही साइज के, बिना घटैले बढ़ैले, जितना उससे ले रहे थे। और उसके बाद इस बिंदु से इसकी दूरी माप लो कि कितना बड़ा है या कितना छोटा है, चापवा के। देखिए है ना इतने पर रेखा, उसी प्रकार उसको क्या कीजिए, अब घसका के ले आइए इस पर और यहाँ इसको काट दीजिए। हाँ घट गया था कमीना। एकदम देखिए बराबर है, वैसे ही यहाँ लाइए और यहाँ इसको काट दीजिए। और अब क्या कीजिए आप, कि 5 से ई कटिंग बिंदु से एकदम एगो रेखा खींचिए सरल, एकदम एगो रेखा खींचिए क्या सरल। उनको ये आसान लगता है, ये याद रखो, ये आसान लगता है, ये संकेत बोले लिखा होगा, इसका संकेत देखो तो ये है जेड है, संकेत जेड आर्यन समय लगेगा, ऑनलाइन वाले भी एकदम समय लगेगा, लेकिन एकदम 1 इंची इन्हें उन्हें नहीं होने देना है। अब इससे क्या कीजिए, इसको मिला दीजिए और यहाँ पे इसका नाम दे दीजिए सी। ठीक है, यहाँ पे नाम इसका क्या दे देना, सी। अब देखिए इसमें ए सी ई हो गया 5 और सी बी हो गया 3, क्योंकि 5:3 में ही ना इस रेखा को बांटने कह रहा था। तो यहाँ लिखेंगे ए सी अनुपात सी बी बराबर 5 अनुपात, और यही इसका आंसर है। सोचो समझ रहे हो कि इस 4.2 सेंटीमीटर रेखा का ई वाला पोजीशन कितना हुआ, 5 हुआ, और ई वाला भाग कितना हुआ, जितना बड़ा रेखा कहेगा वो उतने बड़ा ना खींचोगे भाई। अभी कहा था 4.2, तो तुम इंच पर खींच देते पूरा इंचे, और तो हम समझावे लगी हाथ से इसको डायरेक्ट खींच सकते थे, लेकिन यहाँ समझाना नहीं, यहाँ ऐसे हूबहू आपको बनाना है, और इन्हें इतना लिखना भी है और इतना बनाना भी है। सोचो हो जाएगा क्या पंकज? तो इसको रोक के देखना है कि पहला में की किए, दूसरा में की किए, तीसरा में की किए। हम वाला नाप लेंगे तोर कॉपी पर, तो तोरा नाप देंगे अगर ऐसी हाथ से खींचल रह गया
ये कोई होगा ना कि ऐसी पेन, ऐसी पेन लेंगे एगो इन्हें खींच दिलियो अब मिला दिलियो कि 4.2 सेंटीमीटर नहीं है तो तोरा हम नाप देंगे फिर। ठीक है ना, इसलिए एकदम नाप नाप के काटना है। तो पहला नंबर कंप्लीट हुआ। आओ अब दूसरा नंबर। दूसरा नंबर क्या कर रहा लो, और हमें तो 4.2 कम से कम दिया था, एरम तो अभी और 3.2 दिया। मतलब ई रेखा अभी कितना लंबा खींचो 3.2। पहले इसको तुम सब लोग नोट कर लेना, ठीक है? क्लियर है ना एकदम, कटने नहीं रहा कहीं। चलिए बहुत अच्छा। चलिए अब आते हैं तो दूसरे नंबर पर। तो देखिए दूसरे नंबर में हम इसको पहले फिगर को मिटाएंगे क्योंकि इसका तो कोई काम है नहीं। इसको भी मिटाते हैं, इसका भी कोई काम नहीं है, खाली काम है हमारों ने हथियार के। देखिए तो 2 नंबर में आइए, और 2 में पहला काम क्या करना, ए बी बराबर कितना रेखा कितना लंबा, ए बी बराबर 3.2 सेंटीमीटर एक रेखा खींचे। समझ रहे हो ना विनोद? अब क्या करें, इसको एने लाएं, सीधा करें, और कितना लंबा रेखा बोलो, बोलता नहीं है। 3.2 ये रहा 3 और इधर रहा 0.2 और इधर रहा 0। एजा से एजा रेखा खींच लो। इसका नाम क्या दे दें, ए हो गया, बी हो गया। इसकी लंबाई 3.2 सेंटीमीटर। अब देखिए दूसरा, इसको भी क्या कह रहा है, इसको भी पूरा पढ़ ही लो पहले। 3:5 के अंतर विभाजित करना। तो अब देखिए दूसरा काम, ए बिंदु पर एक कौन कौन न्यून कोण बनाए तथा ए एक्स रेखा खींचे। अब बोलिए, यहाँ लाओ इसको, यहाँ पे एक न्यून कोण बनाओ। यहाँ पे न्यून कोण के लिए एगो चाप लो, उसके बाद इसको यहाँ लाओ और चाप को इसको कटिंग करो, यहाँ कट करो। कट करने के बाद इस बिंदु को उस बिंदु से मिलाओ और मिला करके एक रेखा खींचो। इसको मिलाना है वो कट बिंदु से। सीधा पढ़ जाएगा ना, तुमको कुछ रहता ना, हो गया। इससे एक रेखा खींचो, इसका नाम दो ए एक्स। अब तीसरा काम देखो, कितना ये क्या अनुपात क्या में बांटना, 3:5 में। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, ए एक्स रेखा पर 3+5 अर्थात 8 बराबर चाप ले। चाप लेना कैसे है, तो कैसे लेना है समझ रहे हो ना विनोद? इसको कट मारो 8 भाग में। इसको 8 भाग में कट मारो। एक 2 3 4 5 6 7 8। एक बात तो ख्याल रखना तुम,
कि हमरा पास तो ब्रह्मास्त्र है, तमर तो हिलबो नहीं करता, तो काटे गुड़ी भी कहीं एने नहीं एने हिल जाए, इसलिए उसका भी ख्याल रखना। तो ये हो गया A1, ये हो गया A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8। इसमें जो बराबर चाप लिए तो A1 बराबर A1 A2, फिर A2 A3, A3 A4, A4 A5, A6 A7, A7, अच्छा A5 A6 A7 A8, अच्छा A6 A7 और A7, ये हो गया। सब हम बराबर वाला चाप ले लेंगे। अब क्या करेंगे कि A8 को किससे मिला दो, B से। A8 को B से मिला दे। अब A8 को B से मिला, मिला दिए। अब क्या काम करें, अनुपात कै में दिया था, 3 अनुपात। तो A3 से A3 पर यही A8 के बराबर एगो चाप लेके इसको कटिंग मारो। अर्थात करना क्या कि A8B समानांतर A3C खींचे। अब अगर इस रेखा के समानांतर 3 पर खींचना है तो उसके लिए हमको इसके यहाँ पर रख के नापना होगा। यहाँ रख के हमको क्या करना होगा, हम बराबर चाप लेना होगा। यहाँ से एगो बराबर चाप काटो पहले, उसी प्रकार A3 से भी एक काटो। उसके बाद इसको माप लो कि कितना की है। इससे छोटा ही हो ही नहीं सकता, थोड़ा और बड़ा लेना होता। चलिए और थोड़ा बड़ा लेते। A8 पर उसी प्रकार इसके बराबर ले लिए। उसी प्रकार यहाँ इसको ला करके यहाँ कट किए। अब यहाँ देखिए इस बिंदु को 3 से मिलाएंगे।
देखिए अब इसको क्या कीजिए, इसको इससे मिला दीजिए और यहाँ इसका नाम सी दे दीजिए। तो यहाँ बना क्या, AC अनुपात CB बराबर 3:5। कोई दिक्कत है? फर्स्ट वाला भी नहीं किए सब कुछ, कोई परेशानी नहीं, तो 2 भी हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब उसी प्रकार चलिए 3 नंबर, ठीक है, इसमें थोड़ा बड़ा लिया लेकिन 8, 5, 8, 13 भाग में बांटने कहेगा, तो इसको आप सब नोट कीजिए। फिर हम चलते हैं 3 नंबर, ठीक है। तो 3 तो हमरा लग रहा होगा नहीं, ऐसे 3 कर ही लेते हैं, 3 कर लेते हैं। चलिए इसको नोट कीजिए। नहीं था बैठल महान महाराष्ट्री। चलिए आइए 3 नंबर बोलिए तो। AB बराबर कितना, 6 सेंटीमीटर एक रेखा खींचे। परमाणु संख्या 5 टेढ़ा रहता है। अच्छा कितना खींचना है, तुम कॉपी पर खींचना, बोर्डवा पे दिखाई कम पड़ता। 5.6 यहाँ है। ये हो गया 5.6 सेंटीमीटर। फटाक से दूसरा नंबर पर क्या करना है, A बिंदु पर न्यून कोण बनाए और X तक खींचे। चलो आप ठीक है, इससे रेखा खींचो। परमाणु अब इसको कई भाग में बांटना, कितना अनुपात में कह रहा है, AX रेखा पर कितना है, नहीं है अरे 5:8, 8, 5, 13 चाप ले। इसको थोड़ा सा छोटा करना होगा, नहीं तो आएगा भी नहीं 13 बार। एक हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
बारह, 13। अब इसमें सबका नाम लिखिए। तो ये हो गया A1, A2, A3, A4, 5, 9, 11, 13। ठीक है, तो यहाँ हो गया हमारा क्या, A13। अब इसमें हम यहाँ क्या लिखेंगे कि A1 बराबर A1, A2, A2, A3 सब बराबर होगा 4, 6, 7, 8। ठीक है, उसके बाद इसमें अब क्या करें, अब देखिए 4 में आइए। A13 को किससे मिला दें, B से मिला दें। ठीक है, मिला दिए। उसके बाद 5 में क्या करें, A13B समानांतर कै अनुपात कै में बांटना था, 5:8 में ना। तो A5 पर एगो खींचो, तो A5C इसके समानांतर खींचिए, अर्थात 5 पर जितना 13 पर का कोण ये रेखा आया है उसी प्रकार 5 पर से भी एगो खींचे। तो इसके लिए हम क्या लेंगे, इसको रख के यहाँ एक बराबर चाप ले लीजिए पहले, उसी प्रकार 5 पर रख के लीजिए, फिर इसको मिलाइए कि कितना लंबा चौड़ा है। इसी प्रकार यहाँ आइए, इसको कट कीजिए, इस बिंदु को 5 से मिलाइए। ठीक, और इसका नाम C दीजिए। और यहाँ पे हुआ क्या कि AC अनुपात CB बराबर यानी 5 हो गया और उस तरफ 8। चलिए, कोई दिक्कत। तो इसी प्रकार एक प्रश्न और है 4 नंबर, अंत विभाजित करना। 5 में बाह्य विभाजन है, तो 4, 5, 6, 7, 8 नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे, कोई दिक्कत। इसमें 3 क्वेश्चन हूँ। अभी तक बारिश ही हो रहा है क्या, देखो पंकज बाहर आया है क्या, नहीं तो 4 बता ही देंगे क्योंकि एक टाइप का इधर समाप्त हो जाएगा। कि 4 में और समय लगेगा नहीं, तो वही है अंत विभाजन करना, तुरंत कर दे। चलिए आइए करते ही हैं, ठीक है, इसको आप सब नोट कर। चलिए
आइए 4 के फर्स्ट में पहला काम क्या करना, कितना लंबा दिया, 7.6 सेंटीमीटर एक लंबी रेखाखंड खींच, ठीक है ना। तो हम यहाँ क्या करेंगे, ए बी बराबर 7 पॉइंट कितना दिया, 7.6 सेंटीमीटर एक लंबी रेखा खींचिए। पहला तो यह लीजिए, सबसे पहला इससे हम कर देते हैं, कितना था 7.6, ये रहा। पहला काम हो गया, इसको ए और इसको बी, 7.6 सेंटीमीटर। दूसरा काम क्या करें, ए पर न्यून कोण बनाते हुए ए एक्स एक रेखा खींचे। चलिए ए पर न्यून कोण बनाइए, इसको इससे मिलाइए, ठीक हो गया, एक्स हो गया। क्या अनुपात का मैं कह रहा, 5 अनुपात, तो इसको भी उतना ही खींचना होगा। तीसरा लाइन क्या करें, ए एक्स रेखा पर 5 + 8 13 बराबर चाप ले, इस पे भी बराबर लीजिए, तो चाप तो छोटा ही लेना होगा। एक हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। इसमें 13 चाप ले लिए हम सब बराबर। और अब क्या करें, यहाँ लिखें, सबका नाम इसको लिख दें, A1 चलिए 13 बराबर चाप हम क्या कर लिए, ले लिए। उसके बाद यहाँ क्या लिखें, A1 हो गया बराबर चाप यहाँ कंप्लीट। अब यहाँ से देखिए हमारा क्या काम बचा, क्या करें कि A13 को किससे मिला, B से मिला दे।
मिला दिए। उसके बाद क्या करें, क्या अनुपात कह मैं कह रहा था 5:8 A5 पर A5C समानांतर A13B खींचे। तो अब इसके लिए हम इसका उपयोग करेंगे। वही छाप A5 पर लेंगे और इसको इससे नाप लेंगे कितना है इसका डिस्टेंस। और इतना ही है, इसको इतना पर कटिंग कीजिए और उसके बाद इसको A5 से मिला दीजिए जो कि A13 और B का पैरेलल होगा। ठीक है, इसको C कर दीजिए। यहाँ लिख दीजिए AC अनुपात CB बराबर 5:8 और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। मतलब 11.1 में कैटेगरी ए में जो 4 प्रश्न दिया था वो हम निपटा लेंगे। कैटेगरी बी में 2 प्रश्न दे रहा और उसके बाद फिर से यहाँ तो टाइप 2 शुरू हो जाएगा। तो देखते हैं अगले क्लास में कितना दूर तक पहुंचते हैं। इस क्लास में 1 से 4 तक ही काफी बारीकी तरीके से लिख करके चीजों को समझाया गया, तो आप इसको रोक रोक करके अवश्य बनाएं और प्रयोग हमेशा स्वतंत्र हाथों का ना करें इसमें, ठीक है। इंच, प्रकाल और स्केल ये सब सभी रखें और उससे ही बनाने का प्रयास करें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास का इंतजार कीजिए।